हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है दैट इज मेंसुरेशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड मेंसुरेशन के अंदर आप देख रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्लास 9 क्लास 10 के मिक्स क्वेश्चन हम कर रहे हैं ताकि आप लोग की क्लियरिटी और अच्छी मेंसुरेशन में हो जाए। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्या है क्वेश्चन, देखेंगे कि a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। एक ठोस सिलेंडर के दोनों सिरों से एक एक गोला निकालकर लकड़ी की एक चीज बनाई गई। अगर सिलेंडर की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर और इसके बेस का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो चीज का कुल सरफेस एरिया पता करें। यानी कि जो भी चीज है उसका फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, या वुडन आर्टिकल का। तो एक वुडन आर्टिकल है और वो ठोस है, यानी पूरा लकड़ी का बना हुआ है। उसके एक सिरे से हेमिस्फीयर बनाया और नीचे भी एक सिरे में हेमिस्फीयर बनाया हमने। इसकी फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से फिगर रहने वाली है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर गोला दोनों एंड से हमने यहाँ पे किया। तो इस प्रकार से ये फिगर आपकी यहाँ पे, तो आपको टोटल सरफेस, अभी तक हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं इस तरह के, टोटल सरफेस एरिया कितना इसका होने वाला है वो आपको बताना है। तो जरा फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आइए कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे कि हम कितने एरिया में पेंट कर सकते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो मेन है आपका, आप यहाँ देखेंगे सॉलिड इज द शेप इज इन द शेप ऑफ अ कोन। ठीक है, तो आप देखो ऊपर से भी हेमिस्फीयर बनाया गया है, नीचे से भी हेमिस्फीयर बनाया गया है, नहीं उसमें उकेरा गया है। तो अब अगर हेमिस्फेरिकल शेप बन गया, आप खुद सोचो कि आप इसमें कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। ऊपर से तो खाली हो गया क्योंकि नीचे आ गया हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर का जो कटोरा वाला पार्ट है अंदर का, उसमें आप पेंट कर लोगे, यानी कि इसके कर्व सरफेस एरिया में आप पेंट कर लोगे, है ना, इधर भी और इधर भी। तो यानी कि इसमें, और जो सिलेंडर का ये वाला पार्ट है, कर्व सरफेस ये वाला पार्ट है, उस पर भी आप कर लोगे क्योंकि सॉलिड है ना। देखो ये सॉलिड है हमारे पास, तो इस सॉलिड से मैंने इसको, इस सॉलिड को अगर यहाँ से मैं छेदूंगा करा, तो यहाँ से इसमें हेमिस्फीयर बन के आ गया अंदर। तो उतरा तो हेमिस्फीयर वाला पार्ट, जो सर्कुलर पार्ट में, सर्कुलर पार्ट को थोड़ा गहरा हमने और कर दिया और हेमिस्फीयर बन गया। बट जो उसका कर्व्ड वाला पार्ट है सिलेंडर का, वो एज इट इज है, उसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। जैसे ऊपर गया वैसे नीचे गया। तो टोटल सरफेस एरिया बहुत ईजी है, हो जाएगा आपका। यहाँ से टोटल सरफेस एरिया मैं निकालूंगा अगर, तो बाकी गिवन आप लोग लिख देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल या वुडन आर्टिकल क्या हो जाएगा सर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, एक ऊपर एक नीचे। तो 2 हेमिस्फीयर मिलके एक स्क्वायर बनाते हैं, आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है सर 2 पाई आर एच, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4, चलो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस आपको यहाँ दे रखा है इज बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, दोनों का ही रेडियस 1 सेंटीमीटर है। और कोन की जो, और एंड द हाइट ऑफ द कोन नहीं है, हाइट ऑफ द, ये थोड़ा सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, देख लो एक बार इसको मैं क्वेश्चन को। ओहो, ये सिलेंडर वाला क्वेश्चन आपका यहाँ आ गया है ना। चलो पहले ये फिगर हमारे पास क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको बता दिया, बट यहाँ कोड है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैं भी करा के देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी इस क्वेश्चन के बारे में आप समझो जो आपने पढ़ा है ना। तो अभी इसको किया, तो पहले इसको जो हमने कवर कर दिया, इसकी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ जो जो हमको दे रखा है। इसका जो बेस रेडियस है, क्वेश्चन थोड़ा ढंग से देखा नहीं हमने। ठीक है, जो इसका यहाँ पे बेस रेडियस है, यानी कि रेडियस जो आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, आपको इसका बेस रेडियस दे रखा है। एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर जो आपको यहाँ दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप यहाँ डायरेक्ट कर देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल है ना, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पढ़ा नहीं मुझे क्वेश्चन, हेमिस्फीयर वाला मैंने ध्यान दिया, कौन ध्यान नहीं दिया, सिलेंडर फिगर थोड़ा, क्वेश्चन थोड़ा गलत ले लिया, फिगर थोड़ा अलग ले लिया। तो पहले फिलहाल इसका ही कर देते हैं, जो आपको समझाया मैंने ये वही होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, आपको समझा दिया है मैंने। 2 पाई आर आप कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा एच प्लस 2 आर। तो 2 इंटू 22/7, पूरा गेम आपका किसका है, पूरा गेम कैलकुलेशन का है, 10 है, प्लस 2 इंटू 3.5। तो इसको हम करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10, लिख दूं इसको मैं 3.5 को पॉइंट हटा के 10, हमेशा ऐसे ही करते हैं हम। 10 35 2 जा 7, ये हो जाएगा।
तो यहाँ से जो चीज़ कट रही काट दूंगा मैं, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से 2 ये कट गया। तो मेरे पास यहाँ बचेगा 22 इंटू 17, तो ये आ गया सर 17 2 जा 34 और 34 3 कैरी, 17 2 जा 34 और 3 374 सेंटीमीटर का। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। आपने टोटल सरफेस एरिया बस ये याद रखना है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन है आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं उसको आप दिमाग में रखिएगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में वापस। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें जरा ढंग से, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। कौन का है, चलिए पढ़ेंगे इसको। कौन है इस बार, चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, वो बस हेमिस्फीयर पढ़ा, फिगर देखा और फिगर को हमने कर दिया, है ना। फाइंड द, ये इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई का मतलब क्या है पता होगा आपको, इन टर्म्स ऑफ पाई बोला है और पाई के हिसाब से ठोस चीज का वॉल्यूम प्राप्त करें। तो क्या बोला गया, आइए फिगर बनाते हैं सबसे पहले इसकी। इसमें बोला गया सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पे खड़ा है, ठीक है। तो एक हेमिस्फीयर बना देते हैं पहले, ये हेमिस्फीयर हमने बनाया और हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है हमारा कोन, हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है हमारा कोन, ठीक है। इस तरह का कोई फिगर है, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि कोन और इन दोनों का रेडियस जो है हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर। ये सब आप गिवन में लिख देंगे। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और हाइट ऑफ कोन जो है रेडियस के बराबर है। तो यहाँ इसको मेंशन कर देते हैं कि जो सर हाइट ऑफ कोन है वो रेडियस के बराबर है, यानी कि रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ही ये है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, तो इसका वॉल्यूम बताना है कितना वॉल्यूम होगा। तो भाई जितना इस कोन में चीज आ जाएगी वो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हम निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में निकाल रहा हूं अगर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो सर वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच और ये होता है 4 तो हेमिस्फीयर का 2/3 होता है पाई आर क्यूब, क्योंकि हाइट रेडियस सबका सेम है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कुछ कॉमन लूंगा, अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाऊंगा। देखो 1/3, 2/3 को मैं क्या ऐसे 2 इंटू 1/3 लिख सकता हूँ, 2/3 को लिख सकता हूँ ना, तो 1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया क्योंकि उसके पास आर क्यूब है, तो अंदर क्या बचेगा सर 1/3 पाई स्क्वायर कॉमन आ गया, एच बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा और साथ में आर बचेगा। कोई दिक्कत, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 पाई की जगह, क्योंकि हम आंसर में पाई में देना है तो पाई की वैल्यू मैं नहीं पुट करने वाला हूं, क्योंकि आंसर में पाई की टर्म में देना है। रेडियस यानी कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 1 ही है, एच भी हमारा 1 है, 1 प्लस 2 इंटू 1 1, तो 1/3 इंटू पाई इंटू 1 पाई, और 2 और 1 होता है आपका 3, 3 से 3 कट गया, आपका आ जाएगा पाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट बच्चों सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसलिए पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, रैचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक, एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया जो किसकी तरह होगा, सिलेंडर की तरह होगा, शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच इट्स टू एंड्स, उसके दोनों एंड्स पे दो कोन अटैच्ड होंगे, बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, एक थिन एल्यूमिनियम शीट का यहाँ पे यूज हमको करना होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम शीट, यहाँ पे थिन एल्यूमिनियम शीट यूज होगी जिसको बनाने में। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। चलो इस पे बात करते हैं। रैचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसे एक पतली एल्यूमिनियम शीट का इस्तेमाल करके सिलेंडर जैसा एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, जिसके दोनों सिरों पर दो कोन लगे हैं, यानी कि दो शंकु लगे हैं, ठीक है। पहले फिगर बना देते हैं, फिर बात करते हैं आगे की, है ना। तो सिलेंडर इस तरह से आप सीधाई में भी बना सकते हैं।
मेरे पास जगह ऐसे में कम होगी तो मैं इस तरह बना दे रहा हूँ। मॉडल आप लंबाई में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड इसमें कोन है, दोनों सिरों पे कोन है ना, ऐसी तो है फिगर, यही बोला गया, इस तरह का फिगर बना रखा है। ठीक है, एंड बाई द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो मॉडल का डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ। जो डायमीटर है मॉडल का, डायमीटर मॉडल का डी मतलब डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो डायमीटर मॉडल का जब 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है मॉडल की, जो लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है पूरी। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो कोन की जो हाइट है सर वो आपकी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, तो दोनों की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर आप यहाँ लिख सकते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रैचल मेड। तो इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा जो रैचल ने ये आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। Assume that outer inner dimension of the model to be nearly the same। मान लें कि मॉडल के बाहरी और अंदरूनी डायमेंशन लगभग एक जैसे। अंदर और बाहर का डायमेंशन यानी कि जो एल्यूमिनियम शीट है वो काफी बारीक है, मोटी नहीं है कि मोटी होगी तो बाहर का डायमीटर अलग हो जाएगा, है ना, अंदरूनी बाहर की डायमेंशन होगी, पतली है तो उसी से हमने बना रखा है, ये मान लेते हैं। ठीक है, लगभग सेम है। चलिए, तो आपको पता है इसके वॉल्यूम के लिए अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना पड़ेगा, इसमें भी हवा होगी, इसमें भी हवा होगी, और वॉल्यूम सिलेंडर निकालना पड़ेगा, है ना। तो 1/3 पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर, सिंपल। तो हाइट में कुछ चाहिए होगी। अब देखो मॉडल की हाइट, यहाँ पे हाइट पे बात करते हैं। ठीक है, पहले हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट ऑफ मॉडल कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से आप देखो, अब आप अगर मैं सिलेंडर की हाइट निकालना चाहूं तो अब आप देखो सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी भाई, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो कोन ऐसा होता है ना, अगर आप देखें डायमीटर 3 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा, 3 का आधा ये रेडियस होगा। तो अगर ये रेडियस है, अगर मैं यहीं पे एक सिलेंडर, यहाँ से एक सिलेंडर जोड़ दूं इस पे, ठीक है, यहाँ से एक सिलेंडर जोड़ दे, तो इस सिलेंडर की जो, देखो अगर इसको मैं इस तरह से बना के दिखाऊं आपको, तो इसकी जो ये है आपकी रेडियस, ठीक है, यहाँ इसकी रेडियस, तो रेडियस सेंटर से होती है, तो इस कोन की रेडियस भी यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों दोनों तरीके से मैंने आपको फिगर बना के दिखा दिए। अगर मैं सिलेंडर की हाइट आपको बोलता हूँ तो सिलेंडर की हाइट आप कितनी निकालोगे, जरा बताओ। हाइट ऑफ मॉडल ये, सिलेंडर की हाइट बताओ कितनी होगी। तो आ गया भाई, सिलेंडर की पूरी पूरी की हाइट 12 है। यहाँ रेडियस का गेम है ही नहीं बच्चों, देखो ना, हाइट ऑफ कोन, यहाँ तक कोन की हाइट है तो 2 सेंटीमीटर यहाँ तक है और 2 सेंटीमीटर यहाँ तक होगा, तो 2 2 4, 12 में से 4 गए बचा 8, 8 सेंटीमीटर किसकी हाइट हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। ठीक है, चाहे आप वर्टिकली समझो चाहे आप हॉरिजेंटली समझो। तो हॉरिजेंटली भी आपको ऐसे समझाऊंगा मैं, ये 12 है तो सर इतना 2 है तो 2 यहाँ से इतना कम कर दो, 2 इधर से, 12 में से 4 कम कर दो, बचेगी सिलेंडर की हाइट कितनी बच जाएगी सर, 8, यहाँ से लेके ये 8 बच गई। ठीक है, तो अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर आपको बताऊंगा 12 माइनस 2 प्लस 2, तो 12 माइनस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हाइट होगी। फिर रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा, रेडियस आपको दे रखा है यहाँ पे,
डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस है इसका 3/2 और हाइट ऑफ कोन आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है दोनों तरफ का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर मुझे निकालनी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्स इन द मॉडल। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल क्या क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका सिंपल पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच और मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दो हैं ऐसे। तो यहाँ से एक तो पाई कॉमन लूंगा, रेडियस दोनों के लिए सेम है क्योंकि बेस का है, तो आर स्क्वायर भी कॉमन ले लूंगा। हाइट इसकी अलग है, सिलेंडर की हाइट अलग थी, है ना, और इसमें आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, इसकी हाइट अलग थी और इंटू 2, ठीक है, 2h आ जाएगा। तो पाई आपका 22/7, रेडियस कितना था सर? 3/2 इंटू 3/2, है ना, रेडियस हमारा 3/2 ही था, तो सर रेडियस 3/2 हो गया। ओके, हाइट कितनी है? ये सिलेंडर की हाइट की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाइट अलग अलग ले लें, इसको मैं कैपिटल एच ले लेता हूं, तो यहाँ कैपिटल एच या H1 H2 बोल दो, है ना, कैपिटल एच ले लो, इसको कैपिटल एच ले लेता हूँ, इसको स्मॉल एच ले लेता हूँ। तो यहाँ भी आपको दिखाना पड़ेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर को आप कैपिटल एच से दिखा रहे हो, हाइट ऑफ कोन को आप स्मॉल एच से दिखा रहे हो, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं तो एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं और इसमें नंबर्स भी कट जाते हैं। तो 3/2 एच, कैपिटल एच कितना था? 8 आया था हमारे पास, प्लस 1/3, ये तो आपको हाइट कितनी दे रखी है? 2 इंटू 2, यही है ना। तो यहाँ तो मेरे को नहीं लग रहा कुछ कट रहा है, 2 से आपको दिख रहा होगा 11 टाइम कट रहा है, बस देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं बनता। 11 इंटू 9/7, 8 प्लस 4/3। तो आप यहाँ देखोगे 11 9 जा 99/7 मल्टीप्लाई बाय 8 3 जाएगा 24 प्लस 4/3। ठीक है, एलसीएम हमने ले लिया, तो ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम 99/7, 24 और 4 होता है सर 28/3। तो यहाँ पे जो चीज कटेंगे उसे काट देंगे आप। 7 1 7, 7 4 28, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 3 9। तो वॉल्यूम जो हमारा यहाँ पे आया कुछ गलत आ रहा है शायद, 4 3 12, 132 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसमें होगा। कितना होगा? 132 सेंटीमीटर क्यूब इसमें होगा। कोई दिक्कत कहीं से? ठीक है, अच्छा 7 2 जा 14, यहाँ 2 भी तो बचेगा, 2 हमने देखा नहीं, तभी बोलूँ हमसे थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, इसको यहाँ मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, या फिर अपॉन 2 कर दो, 66 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 99/14 और 28/3, तो अब आंसर आ जाएगा सही हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। 14 2 जा 28, 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 33 2 जा आपका वॉल्यूम जो हो जाता है 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे एक बार। ये वाला क्वेश्चन है जो हमने किया, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, थोड़ा फिगर गलत लग गया था तो हमने ध्यान नहीं दिया उसमें। A gulab jamun contains sugar syrup about 30% of its volume। ठीक है, यानी कि एक गुलाब जामुन में उसकी मात्रा का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। उसका जो अपना वॉल्यूम है उसका 30% तो उसमें क्या है? चाशनी है। ठीक है, जितना वॉल्यूम, जितना गुलाब जामुन भरा हुआ है ना, जितना उसमें आपका भरा हुआ आपको दिखता है, खाने वाला पार्ट जो आपको दिखता है सॉलिड पार्ट, वो पूरा 100% सॉलिड, उसमें 30% सिर्फ चाशनी होती है। पता करें कि 45 गुलाब जामुन में वाइन अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। आपको बोला गया है पता करें कि 45 गुलाब जामुन में, है ना,
45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? हर एक का आकार सिलेंडर जैसा है, जिसके दो आधे गोल सिरे हैं, तो जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये वही हेमिस्फीयर टाइप का क्वेश्चन आपके पास, जो हमने कैप्सूल वाला क्वेश्चन किया था, कुछ वैसा ही क्वेश्चन आपके पास हो गया। अगर मैं उसको यहाँ पे कुछ किस तरह का है, तो आपको अगर फिगर याद हो उस क्वेश्चन की, जो कैप्सूल आपके पास होती है उसी तरह का ही यहाँ पे क्या है आपका, ये दे दिया गया, बट यहाँ पे इसमें डायमेंशन लिखे हैं तो हम खुद से बना देते हैं, है ना। तो आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, 30% है इसमें, आपको होमवर्क के लिए छोड़ने वाला हूँ, क्वेश्चन थोड़ा मैं समझा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कुछ ऐसा गुलाब जामुन का पीस है, इसको थोड़ा बड़ा हमने बना दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा आपको दिखाने के लिए बना दिया, या फिर आप इसमें हाईलाइट करना चाहो तो इसमें भी मैं हाईलाइट कर सकता हूं, ठीक है। ये गुलाब जामुन का पीस है, तो इसमें बोला गया है कि हर एक आकार सिलेंडर जैसा है, जिसके दो आधे गोल सिरे हैं। तो ये लिखा है, इसमें लिखा है ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, जिसके ये हेमिस्फेरिकल एंड्स है, ये जो है ये आपके हेमिस्फेरिकल एंड्स है। तो ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना नहीं लगा आपको? ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना नहीं लगा? जब कैप्सूल वाला क्वेश्चन क्या था, कुछ ऐसा ही था। तो अब यहाँ पे वहां सरफेस एरिया निकालना था या वॉल्यूम निकालना है, कोई बड़ी बात है नहीं। इतना काम आपका यहाँ पे हेमिस्फीयर के लिए हो जाएगा, बाकी सिलेंडर का हो जाएगा, है ना। तो ये जो काम है आधा आधा काम, अब लेंथ इसकी पूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है, सब कुछ यहाँ दे भी रखा है आपको। तो अब आपको ये क्वेश्चन ज्यादा टफ रहा नहीं है, किस तरह का क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है, बस आपको वॉल्यूम इसमें करना है ना, वॉल्यूम, इस बार वॉल्यूम निकालना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्लियर? तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।